माता देवहूति ने पूछा, बेटा साधु किसे कहते हैं, साधु की क्या परिभाषा है? कपिल भगवान कह रहे हैं, माता जी जिसमें ये 5 लक्षण हो वो साधु है। कौन कौन से? तितिक्षवा, कारुणिकः, सुहृदया सर्वदेहिनाम, अजात शत्रवः शांता, साधव साधुभूषण। पहला लक्षण है सहनशीलता। कोई सम्मान करे तब भी प्रसन्न रहे, और कोई अपमान कर दे तब भी वही प्रसन्नता रहे। कोई पूजा करे तब भी वैसे ही, और कोई अपमानित कर दे तब भी वैसे। वो साधु है। साधु का स्वभाव ये नहीं है कि कोई प्रशंसा करे उससे प्रसन्न रहे और कोई निंदा करे उससे दूर भागे। जो प्रशंसा और निंदा में एक समान रहे, जो मान और अपमान में एक जैसा रहे, वो साधु है। साधु शब्द की व्याख्या में एक कहा जाता है, साधनोति पर कार्य, जो दूसरे के कार्य को साधने में लगा हो वो साधु है, और जो दूसरे के काम को बिगाड़ने में लग जाए वो असाधु है। कई लोग होते हैं जो दूसरे के काम बिगाड़ने में बहुत आगे रहते हैं, भले ही खुद की हानि हो जाए पर दूसरे का काम बिगड़ना चाहिए। जैसे ओले गिरते हैं तो ओले जब बरसते हैं तो फसलें नष्ट कर देते हैं और बाद में खुद भी नष्ट हो जाते हैं। खुद कौन से बच जाते हैं? खुद भी गल के नष्ट हो जाते हैं। कुछ लोगों का जीवन ओले की तरह होता है, भले ही खुद नष्ट हो जाए पर दूसरों को मिटा देंगे। और कुछ लोगों का जीवन ऐसा होता है, भले ही हमारी हानि हो जाए पर दूसरे का भला हो जाए, दूसरे के लिए वो अपना जीवन जीते हैं। पर हित बस जिनके मन माही, तिन कहा जग दुर्लभ कछु नाही। भैया दूसरे के हित का चिंतन जिसके मन में है उसके लिए तो भगवान बड़े राजी रहते हैं। इसलिए सबका भला चाहो, सबका हित हो, हमारा हित बाद में हो जाए। अच्छा, कुछ लोग होते हैं सबका चाहे जो हो हमारा हित हो जाए। कुछ लोग होते हैं कि भले ही थोड़ा हमारा भी हित हो जाए पर पड़ोसी का हित हो जाना चाहिए। और कुछ लोग होते हैं कि भैया हमारा भले ही थोड़ा कुछ बिगड़ जाए पर सामने वाले के काम बन जाए। एक संत बड़ा अच्छा दृष्टांत सुनाते थे भगत जी। एक व्यक्ति था, शंकर जी की उपासना करता था। भोले बाबा प्रसन्न हो गए, वरदान मांगो। बोले प्रभु भोले बाबा आप ही कुछ दे दीजिए। भोले बाबा ने कहा, ये शंख दे रहा हूं मैं, इसका क्या करूंगा? बोले जब भी तुम्हें कुछ चाहिए हो तो इस शंख को बजा देना, जो तुम कहोगे वो सामने आ जाएगा। शंख को बजा करके जो मांगोगे वो मिल जाएगा। उसने कहा ये बढ़िया हुआ, शंकर जी से तो एक ही बार मांग पाते, शंख से तो जब चाहो मांग लेंगे, तो बढ़िया मिल गया। जब वो जाने लगा, भोले बाबा ने कहा एक इसकी विशेषता और है। क्या? बोले जब तुम इसको बजाओगे तुम्हें जो चाहिए वो तो मिल जाएगा, पर तुम्हारे पड़ोसी को उससे डबल मिलेगा, 2 गुना मिल जाएगा। अब वो परेशान, हमने भजन किया, प्राप्त हमने करा, फायदा दूसरों को होगा। उसने कहा चलो ठीक है। लेके आया, टूटा फूटा मकान था, शंख बजाया, भोले बाबा मेरा बढ़िया सुंदर मकान बन जाए। उसका बहुत सुंदर मकान बन गया, पर उसके पड़ोसियों के और उससे डबल डबल बढ़िया बन गए, 2-2 मंजिला हो गए और अद्भुत हो गए। उसने शंख बजाया, भोले बाबा मेरे घर में गाड़ी आ जाए, पड़ोसियों के 2-2 आ गए। अब वो जो मांगे 2 डबल उधर आ जाए। वो बड़ा परेशान हो गया। वो भी बड़ा विचित्र था, 2 मंजिला मकान था। भोले बाबा मेरा मकान जो है घट करके 1 मंजिल रह जाए, तो इसका तो घट के 1 रहा और पड़ोसियों का जमी जोदई हो गया, भूमि में मिल गया। फिर बोले भोले बाबा मेरे द्वारे के सामने एक गड्ढा खुद जाए, कुआं बन जाए, तो इसके दरवाजे के सामने 1 कुआं, पड़ोसियों के सामने 2-2, इसमें नहीं गिरेगा तो इसमें गिर जाएगा। फिर शंख बजाया, भोले बाबा मेरी 1 आंख चली जाए, माने मेरी 1 जाएगी तो पड़ोसी की फिर तो गिरेगा। तो माने अपनी आंख फोड़वाने व्यक्ति तैयार है पर पड़ोसी अंधा होना चाहिए। ये हालत संसार की है। पर ये भैया अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात ये है कि हमारा हित हो चाहे ना हो, पर दूसरे का हित हो जाए, और जो दूसरे का हित चाहेगा उसका हित भगवान अपने आप कर देंगे। साधनोति पर कार्य, दूसरे के कार्य का साधन करें। तितिक्षवः कारुणिकः, साधु पुरुष का दूसरा लक्षण है करुणा। संतों में करुणा बहुत होती है। कितनी करुणा होती है? बोले अपने प्रभु से भी ज्यादा, भगवान से भी ज्यादा करुणा संतों में होती है। अब ये बात थोड़ी अटपटी है, क्योंकि भगवान करुणा निधान है, करुणा सागर है, और यहाँ कहा जा रहा है कि संतों में भगवान से भी ज्यादा करुणा है। कैसे सिद्ध हो? भगत जी भगवान के ऊपर विचार करें तो श्री कृष्ण के पिताजी है नंद बाबा। एक बार नंद बाबा को एक अजगर ने पकड़ लिया, और अजगर उनको निगलने लगा तो सब ब्रजवासी बचाने आए, लाठी डंडा से सांप को, अजगर को पीटने लगे। बाबा को पकड़ के छुड़ाएं, पर वो अजगर निकले जा रहा है। जब बाबा को लगा कि अजगर मुझे पूरा निकल जाएगा,
तो अपने पुत्र को बुलाया, कन्हैया कन्हैया रक्षा करो कन्हैया। श्री कृष्ण दौड़ के आए और जैसे अजगर को स्पर्श किया उसका शरीर छूट गया, उसमें से दिव्य देहधारी पुरुष प्रकट हुआ, चला गया। बाबा मुक्त हो गए। फिर बाबा ने अकेले में कहा, क्यों रे कन्हैया, सारे ब्रजवासी मुझे बचाने दौड़े, सब लाठी डंडा ले लेके भागे और तू आया नहीं, तुझे बुलाना पड़ा। श्री कृष्ण बोले, बाबा ये मेरा स्वभाव है कि जब तक जीव मुझसे अपेक्षा नहीं करता तब तक मैं नहीं जाता, जब तक बुलाओगे नहीं मैं नहीं जाऊंगा। मैं तो साक्षी भाव से देखता रहता हूँ क्या हो रहा है। भगवान तो साक्षी बन के देखते रहते हैं। लेकिन संतों की स्थिति ऐसी नहीं है। संतों की स्थिति क्या है? नारद जी, जयंत की कथा आप सबने सुनी है कि कौआ बन के जानकी जी को चोंच मारी, राम जी ने सीख का बाण छोड़ दिया तो वो जयंत सब जगह भागा, भागते भागते व्याकुल हो गया, किसी ने बैठने को नहीं कहा। नारद जी ने देखा, अच्छा वो तो नारद जी को प्रणाम भी नहीं किया क्योंकि उसकी संतों में कोई निष्ठा नहीं थी। उसको लगा मेरे पिताजी नहीं बचा पाए तो ये बाबा जी क्या बचाएंगे, शंकर जी ने नहीं बचाया, किसी ने नहीं बचाया, बाबा जी क्या कर लेंगे। पर नारद जी को दया आ गई। नारद देखा हो बेकल जयंता, नारद जी ने जयंत को जब विकल देखा तो नारद जी को दया आ गई और नारद जी ने कहा, परेशान मत होइए, राम जी के पास चले जाइए, रक्षा हो जाएगी। तो नारद जी संत हैं और उनके मन में करुणा उदित हुई कि नहीं, तो बिना कहे भी उन्होंने कृपा करुणा करी। माने भगवान तो तब करुणा करते हैं जब कोई प्रार्थना करता है और संत से प्रार्थना नहीं करनी पड़ती। संत तो अपने आप करुणा बरसा देते हैं, संतों की कृपा करुणा वैसे ही हो जाए बिना कहे। भगवान का स्वभाव तो भगवान का है। कन्हैया छोटे से थे, पांडे जी और मैया यशोदा उनके जन्मदिन पर एक दिन यमुना जी ले गई। कन्हैया तेरा जन्मदिन है, चल यमुना में दीपदान करेंगे, यमुना मैया का पूजन करेंगे। यशोदा मैया ने यमुना जी का पूजन किया, सौभाग्य द्रव्य चढ़ाया और दीपदान करने लगी। अब यशोदा मैया दीपदान कर रही थी तो यहाँ से दीपक जला जला के यमुना जी में छोड़ रही। थोड़े नीचे जाके कन्हैया यमुना जी में घुटगन घुटगन पानी में घुस गए और दीपक उठा उठा के ऊपर रखने लगे। तमाम दीपक निकाल निकाल के बाहर रख दिए। अब मैया का ध्यान थोड़ी देर बाद गया, अरे कन्हैया ये क्या कर रहा है, मैं तो तेरी लंबी आयु के लिए, तेरे कल्याण के लिए दीपदान कर रही हूँ और तू दीपकों को उठा उठा के किनारे लगा रहा है, ये क्या बात है। कन्हैया बोले, मैया बहते हुओं को किनारे लगाना तो मेरा जन्म जन्म का काम है, बहते हुए को किनारे लगाना ही तो मेरा काम है। यशोदा जी ने भोलेपन में कह दिया, लाला तू किस किस को पार लगाएगा, इस भवसागर में तो लाखों प्राणी नित्य बहते हैं। कन्हैया ने कहा, मैया मैं सबको नहीं सबको पार नहीं लगाता, जो बहते बहते मेरी पास आ जाता है, जो बहते बहते मेरी ओर बढ़ जाता है, मैं उसको पार लगा देता हूँ, और जो मेरी ओर नहीं आता मैं उसको पार नहीं लगाता। तो बात समझ में आ गई। हमें बहते बहते भगवान की ओर जाना है और भगवान की ओर बढ़ेंगे तो भगवान हमें पार लगा देंगे।